नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा। शाहजहानाबाद रहने वाले हैं। शाहजहानाबाद आप लोग जानती हैं? कितने लोग जानती हैं? हाथ उठाइए। चलिए, हम एक पत्रकार भी हैं। मेरा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड अखबार हमारा गोरखपुर से प्रकाशित होता है। और एक कपड़े का कारखाना भी हमारा है, होजरी संबंधित भी कार्य चलता है। आज इस संस्था को लेकर के हम लोग बैठक किए हैं। संस्था का नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। हमारे संस्था का नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हो, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारी संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना हो, मांगना हो, इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। 5 साल का मेंबरशिप रहेगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप संस्था को जो भी सहयोग देंगी, 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से, जितना सहयोग राशि आप दी रहेंगी, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई भी सुख दुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आप संस्था को सूचना देकर के संस्था के द्वारा मदद ले सकती हैं। जैसे किसी घर बेटी की शादी पड़ गई, बेटा की शादी है, आप सूचना दीजिए, कार्ड भिजवाइए कार्यकर्ता के माध्यम से, जो आपके समूह के अगुआ हैं, जिनके बुलाने से आप बैठी हैं। अगुआ कौन है यहाँ की? पीछे नहीं बैठा जाता, अगुआ आगे बैठना है। आइए, ऐसे अगुवाई करेंगी। बैठिए। अगुआ तेज होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, नहीं तो वह कहानी हुई कि अगुआ बिना 900 जोल्हा डूब के मर गए। तो जिसी अगर किसी घर बेटी की शादी पड़ी, आप सूचना देंगी, कार्यकर्ता के माध्यम से कार्ड भिजवाएंगी। हम शादी के दिन स्वयं आएंगे, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपकी बेटी को एक सामान दे करके कन्यादान करेंगे, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेंगे, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि जिनके नाम से पासबुक बना है, उनका अगर देहांत हो जाता है किसी कारणवश, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने का सामान दे करके राहत सामग्री के तौर पे एक झोले में सामान मिलेगा, जिसमें सरफ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल, ये सब चीजें रहेंगी, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, मीटिंग खूब ध्यान से सुनना चाहिए। कभी कभी हमारे पास ये भी बात आती है कि अगर बहू के नाम से बन गया, सास का देहांत हो गया, तो बहू बोलती है कि सास गुजर गई, कुछ सामान नहीं मिली, तो ये गलत है। जितने सदस्य हमारे यहाँ जुड़े रहेंगे, जिनके नाम से सदस्यता कार्ड बना रहेगा, जो हमारे सदस्य रहेंगे, हम उन्हीं को सहायता देते हैं, और यही नियम है। तो नियम के तहत हमको भी चलने दीजिए और आप भी चलिए। जहाँ पे शासन अनुशासन न हो, नियम न हो, कायदा कानून न हो, न वो घर विकास करता है, न वो समाज विकास करता है, न बिजनेस व्यवसाय विकास करता है। तो इसलिए जो भी नियम कानून संस्था में बने हैं, हम बता रहे हैं आपको, ये ध्यान से आप लोग सुनिएगा और उसी नियम कायदे कानून पे चलिएगा, जब तक आप जुड़े रहिएगा। ना तो आप हमसे चालाकी करिएगा, ना हम आपसे चालाकी करेंगे। कभी तालमेल बना करके चला जाएगा, तभी लंबे समय तक चलेंगे। और अगर चालाकी किया जाएगा, किसी के मन में दगा होगा, छक्का पंजा होगा, तो कितना हो बढ़िया काम होगा, आज लिख करके दे रहा हूं, वो काम बिगड़ते हुए टाइम नहीं लगेगा। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग जुड़िए। ये बीच बीच में जो भी हम आपको मदद देंगे, सहायता देंगे, 5 साल में 5 तरह का गिफ्ट देंगे निशानी के तौर पे प्रत्येक सदस्य को, जैसे थाली, लोटा, गिलास, पराता, जरूरत की चीजें। निशानी इसी को बोलते हैं। निशानी इसको नहीं बोलते कि हम आपको साबुन दे दें, बिस्किट दे दें, है 4 दिन खा लीजिए, 5वें दिन खत्म। आप भूल भी जाएंगे कौन सा निशानी मिला था। निशानी एक कहा जाला कुछ ऐसा सामान हो कि साल 2 साल घर में चले, जितनी बार देखे उतनी बार याद आवे कि यह मिल रहा है। निशानी इसको बोलते हैं। तो जो भी आपको सामान 5 साल में 5 तरह का गिफ्ट मिलेगा, उसका कोई पैसा नहीं कटेगा। बेटा बेटी के शादी में बुलाएंगे, उसमें आकर के आपको सामान देंगे, मदद करेंगे, उसका कोई पैसा नहीं काटेंगे। मरनी हन्नी में आकर के सामान देंगे, उसका भी कोई पैसा नहीं कटेगा। 5 साल के बाद आप जो सहयोग दी रहेंगे, उसका डबल सहयोग आपको मिलेगा। और किसी को कभी भी अपनी सदस्यता अगर समाप्त करनी हो, अगर चाहे किसी के डराने से डर गए, चाहे अपने मन घबरा गए कि अब ना जमा कई पाए बेमत ना बा, चाहे कोई लालच आ जाए, चाहे किसी के बहकाने से बहक जाइए, कभी भी आपको सदस्यता समाप्त करना हो, आप अपनी सदस्यता को समाप्त कर सकती हैं। आप जितना अपना सहायता शुल्क, सहायता राशि दी रहेंगी संस्था को, आपका मूलधन जो होगा वो आपको दे दिया जाएगा, उसमें से 1 रुपया नहीं कटेगा। बात समझ में अगर आ रही हो तो ताली भी बजा दिया करिए। अब हर बातों के बाद एक बात आती है विश्वास भरोसे की।
विश्वास भरोसे की कि हमारा 100 रुपया सुरक्षित है कि नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि आए दिन तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, हम तो पत्रकार हैं, आप हमसे पूछिए, आप कम जाने हो, हम ज्यादा जाने ला। कोने कोने से खबरें मेरे पास आती हैं, हमारे पत्रकार साथी भेजते हैं। तो आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं, रोज लोग ठगाते हैं, ठगने वाले रोज आते हैं, ठग के जाते हैं। अब गलती एक की नहीं होती, दोनों की होती है। हमेशा ताली दोनों हाथे बाजे ले। हम बोल रहे हैं जो बात, जरूरी नहीं है कि हम ही सब कुछ होशियार है, ये जरूरी नहीं है। सामने जो बैठा व्यक्ति सुन रहा है वो भी होशियार है। आप भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। हम आपसे कहा था जी कि आम के इमली बोलिए, अब आप सब लोग बोल रहे हैं हमारे राग में राग मिला रहे इमली है, हवे आम, हम कहवाओ था इमली। तो गलती किसका है? हमारा। अकेले हमारी गलती नहीं हुआ, गलती आपका भी है। आप भी बोल रहे हैं आम की इमली। आप एक बार भी नहीं खड़ा होकर अपने जगह से बोल रहे हैं कि आप आम के इमली कहा कर रहे हैं, आम है। आप गलत बोल रहे हैं। जब गलती पे टोक दिया जाता है, अगर कोई गलती कर रहा हो उसको टोक दीजिए तो फिर दोबारा गलती नहीं करता है। और अगर न टोकिए, उसके गलती पर्दा डाल दीजिए, ठीक, तो वह गलती पे गलती करता जाता है, उसका मन बढ़ जाता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है। ठीक है, और एक दिन ऐसा होता है कि बना बनाया काम बिगड़ जाता है। तो गलती पे टोक दीजिए। हमें आपसे भी सीखना है, हमें आपसे भी सीखना है, और आपको हमसे सीखना है। ऐसा नहीं कि हम ही सब कुछ होशियार हैं। जो व्यक्ति ये समझ लिया वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सीखने के लिए एक छोटे से बच्चे से सीख सकते हैं, सीखने के लिए एक शराबी के पास बैठ करके इंसान सीख सकता है, और न सीखने वाला व्यक्ति आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर के पास 24 घंटा उठे बैठे कुछ नहीं सीख पाएगा। तो आप भी हमको सिखाइए, हमारी गलत बातों पे आप तर्क करिए, आप रोकिए टोकिए कि आप गलत बोल रहे हैं। तो जो मन में डर लगता है कि हमारा 100-200 सुरक्षित है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल के बाद लेके चल जाए। तो आप अपने दिमाग से खुद सोचिए कि अगर हमें कहीं जाना होता किसी का 100 रुपए लेकर के, तो हम किसी की बेटी के शादी में कन्यादान क्यों करते? हमें कहीं जाना होता तो हम किसी के मरनी हन्नी में आकर के मदद क्यों करते? हमें भागना भगाना रहता तो हम अपना 5 रुपए का चम्मच नहीं देते किसी को। हमें भागना भगाना रहता तो हम कैंसर पीड़ितों की मदद क्यों करते? हमें भागना भगाना रहता तो हम अनाथ बच्चों को क्यों पढ़ाते? हमें भागना भगाना रहता तो हम विधवा विकलांग बेसहारा की मदद क्यों करते? हमें भागना भगाना नहीं कहीं पे, हमें समाज में रह करके लोगों की मदद करना है, अपनी संस्था का प्रचार करना है, नाम करना है, दान पुण्य करना है, अच्छा कर्म करना है, अपना कर्म बनाना है। यह मानव जीवन जो मिला है, पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसे सुधारना है, इसे सार्थक करना है अपने मानव जीवन को। इसलिए ये दान पुण्य का कार्य किया जा रहा है, एक दूसरे की मदद किया जा रहा है। बात मत करिए। तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िए। और आपका जो डर लगता है ना कि हमारा 100 रुपये लेके कहीं जाए ना, आप अपने दिमाग से खुद सोचिए, जोड़ घटाना लगाइए। 5 साल में जितना आपका मूलधन नहीं होगा मेरे पास, उससे ज्यादा मेरा आपके पास सामान हो जाएगा, उससे ज्यादा आप हमसे मदद ले लेंगे। फिर डरने की क्या बात है? ये 5 साल में जो गिफ्ट आपको देंगे, थाली लोटा गिलास पर आता, इसको इकट्ठा कर लीजिएगा। आपके बेटा बेटी के शादी में आकर के जो मदद देंगे उसको इकट्ठा कर लीजिएगा, हाँ, और सब इकट्ठा करके मोल भाव कर लीजिएगा, तौल लीजिएगा तराजू पे, एकदम खरा उतरेंगे। जितना आपका मूलधन होगा उससे ज्यादा मेरा सामान हो जाएगा। फिर डरने की क्या बात है भाई? हम कौन सा राज रियासत ले रहे हैं? कभी न डरिए, न अपने डरिए, न किसी के डराने से डरिएगा, न किसी के बहकाने से बहकिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप हमारी मीटिंग सुन करके जुड़ जा रही हैं, पासबुक बन गया, 1 घंटा हम चिल्लाए, आपको सब बढ़िया लगल, बहुत बढ़िया बोलना सर जी, बहुत बढ़िया, संस्था में जुड़ जाए खटाक से। 100 वाला बजाय 200 वाला खुल गया, 500 वाला खुल गया। अब यहाँ से आप गई, अपने घर गई, हम गई उहर, आप इहर, तो आपके मन में ही आए कितने बगलिया वाले से पूछ ले, चाचा हमें, भैया हमें, दीदी हैं, होशियार या बहरे निकल के ड्यूटी करे लेना, होशियार बात है, तनी पूछ लिए एकदम। तो जब आप उनसे पूछने चलेंगी तो हम अपना अनुभव बता रहे हैं, आप भी देखी होंगी, अगर आपका कच्चा मकान है, झोपड़ी है, आज जो बगल वाले से पूछने जा रहे हैं, चाचा भैया से, दीदी से, होशियार समझ के, उनका पक्का मकान 2 मंजिला खड़ा बा, वो कभी आपको सही राय देंगे? वो कभी चाहेंगे कि आपका कच्चा मकान उनके बराबर पक्का हो जा, आपके झोपड़ी पक्का मकान बन जा? कभी चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे। इंसान की फितरत है, ये जलने वाली जो फितरत है ये कभी खत्म नहीं होगी। रसरी जल जाए लेकिन ऐठन नहीं जाए, ये आप जान लीजिए।
हाँ, तो आप अगर राय लेने जा रहे, अच्छी बात है, राय लीजिए आप, लेकिन हमेशा अपने दिमाग की, अपने दिल की सुनिए, अपने दिमाग से कार्य करिए। वो आप उनको बताएंगे नियम जब कि ऐसे ऐसा सुन ली, ऐसे ऐसा बता के गए हैं, उनको समझ में आ जाएगा। अगर वो होशियार हैं आपसे तो उनके समझ में आ जाए, और आप होशियार समझ के पूछने भी गए हैं तो उनके तो समझ में आ जाए। आपके 1 घंटा हम समझोली बोलोली चिल्ले ली, आपको ना समझ में आए, लेकिन आप 1 सेकंड उनको बताएंगे ऐसे ऐसे बतौले हैं, उनके समझ में आ जाए। और जब उनके समझ में आ जाए तो उनके दिमाग में तुरंत खटक जाए, ठीक कि तो अपन सही जगह जुड़ गई, 100 रुपया बचा ली हैं तो कुछ काम कैली हैं, है? और मदद सहयोग भी पा जाई है, कोनो दुखे बेरा में बेटा बेटी की शादी भी आए तो हमसे ना मंगे, हमसे ना मंगे तो हम ब्याज नहीं कमा पाए, है? हमारे नीचे दब के नहीं रही हैं। ये सब उनके मन में आ जाएगा, सब कुछ सोच लेंगे खड़े खड़े, और आपसे तुरंत कह देंगे कि कोने जगह जाते हैं तू फंसे, बहुत जनी आई लगे इनके बाकी बा, अरे छोड़ा जाए न फंसा ये झमेला। तो हमारा 1 घंटा के चिल्लाई और उनका 1 मिनट के 1 सेकंड के कहल उपास हो जाइए, हम फेल हो जाओ। तो ऐसा न हो, मेरा निवेदन है आपसे कि दूसरे के बहकावे में आकर के अपना नुकसान न करिएगा कभी भी। हम आपसे दावे के साथ, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कभी भी दिक्कत नहीं होने देंगे, कभी भी आप कि सपनों पे पानी नहीं फिरने देंगे। आप जिस विश्वास के साथ आकर के यहाँ बैठी हैं, जिस बहन के बुलाने से आकर के बैठी हैं, न उस बहन का मान सम्मान कभी जाने देंगे, और न आपका मान सम्मान जाने देंगे, और न अपना जाने देंगे। निश्चिंत होकर रहिएगा, निश्चित होकर के जुड़िए, अपना साथ, अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारा तो बड़ा सौभाग्य है, हमें बड़ी खुशी होती है, सोनबरसा में बार बार आने का मौका मिलता है हमको, ये हमारा सौभाग्य है। यहाँ के माताओं का, बहनों का, बेटियों का जो आशीर्वाद, जो प्रेम मिल रहा है, हमारा सौभाग्य है, माई की कृपा है। ये बहुत कम ही होता है कि एक गांव में बार बार गए मौका मिले। हम बार बार आते हैं सोनबरसा में, गिनती नहीं है, लगभग 200 लोग जुड़ गए, 200 लोग जुड़ गए, अभी कितना जुड़ेंगे गिनती नहीं हुआ। ये गांव भी शायद बहुत बड़ा है। हाँ, हमारी कार्यकर्ता भी, हमारी बहनें भी खूब घुमाती हैं, कहते हैं उनके आना मीटिंग हुई हो आएगी। अब गाड़ी खड़ा करे के सोचे एक बार, घुमावे के सोचे एक बार, तमाम तरह के दिमागी में टेंशन रहा। फिर भी हम आते हैं, चलिए हम तकलीफ उठा ले, लेकिन हमारी बहनें तकलीफ न उठाए। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग संस्था में हमारी जुड़िए। अगर हमारे विचार, हमारे कार्य आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना साथ दीजिए, और ये सोच करके जुड़िएगा कि हम लखपति या करोड़पति बनने के लिए नहीं जुड़ रहे। हम 100 रुपया इसलिए देने जा रहे हैं, जो घर में अनर्गल खर्च करते हैं, वही 100 रुपया हम अगर इनको देंगे तो ये हमारा 100 रुपया बचा करके 5 साल के बाद देंगे, हम कुछ कार्य कर लेंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि आपका 100 रुपया किसी की बेटी की शादी में लगा देंगे, किसी के दुख में लगा देंगे, तो थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। आप ये सोच करके हमारे संस्था में जुड़िए, और यही सोच करके हमारी बहनें, हमारी माताएं गांव गांव जुड़ती जा रही, जिला जिला जुड़ती जा रही। हर गांव में हमारी रिश्तेदारी नहीं है, आप ही जैसी बहनें, माताएं हैं जो हमारे विचार को सुन रही, हमारी बातों को, हमारे कार्यों को देख रही। मोबाइल से नंबर निकाल करके फोन करते हैं लोग, यूट्यूब से नंबर निकाल करके रोजाना किसी न किसी का फोन आता है मैडम के पास, मैडम जी बिटिया क्या चले हुआ, बहन बुलाओ तटी, सहेली क्या चले हुआ, ऐसे रोज कोई न कोई फोन करता रहता, हम चलते रहते, एक दिन भी फुर्सत नहीं मिलता। अभी हम सोचे नहीं थे कि हमको सोनबरसा में इतना टाइम लग जाएगा। प्रोग्राम हमारा बना था धनघटा में, लेकिन हम यहाँ पे सोनबरसा आ गए, और सोनबरसा आ गए यही सांझ हो गए, अब धनघटा कहाँ जाओ। आप लोग मोबाइल में देखिएगा, धनघटा में इतना आशीर्वाद हमको हमारी बहनें दे रही हैं, हमारी माताएं दे रही हैं, बेटियां दे रही हैं, कि धनघटा क्षेत्र में एक गांव नहीं बचा है, और अगर बचा भी है तो वो भी जुड़ता जा रहा है। आप मोबाइल में देखिएगा, पता चल जाएगा सच्चाई, एक एक गांव जुड़ा है, गिनती नहीं होगा। अभी जल्द ही हम एक कार्यक्रम भी किए थे धनघटा में, सम्मान समारोह रखे थे, कार्यकर्ता सम्मान समारोह। वहां पे प्रमाण पत्र वितरण किया गया, कार्यकर्ताओं को बेहतर कार्य होते, और खाने पीने का सब कुछ व्यवस्था किए थे, बढ़िया से सम्मानित किए लोगों को, और काफी संख्या में कार्यकर्ता वहां पे आए। तो इस तरह से हम कार्यक्रम हर जगह करते हैं। अभी हमारा कार्यक्रम बस्ती भी होने वाला है, बस्ती में होगा, वहां भी कार्यकर्ता सम्मेलन है। फिर हमारा चौरी चौरा में होगा, देवरिया, कुशीनगर, ऐसे हम समय समय से कार्यकर्ता सम्मेलन करते रहते हैं, उत्साह वर्धन करते रहते हैं अपनी बहनों का, माताओं का। जो हमारी बहनें गांव गांव दौड़ करके समूह बना रही हैं, सदस्य बना रही, मेहनत कर रही हैं, हमारे संगठन को मजबूत बना रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, हम उनके सम्मान में कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप, अब एक छोटा सा उदाहरण दे आपको, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं,
और दोनों बच्चों में से आप किसी एक बच्चे को जिम्मेदारी देती हैं, वो जिम्मेदारी निभा देता है खटाखट। अब अगर उस बच्चे का कभी आप पीठ न थपथपाइए, कभी उसको 10 रुपया दीजिए नहीं, कुछ खिलाइए पिलाइए नहीं, उसकी प्रशंसा न करिए काम का, तो उसके मन में एक दिन शंका आ जाएगा कि हम इतना काम करीला, जब जो है मम्मी हमारे कहेले, पापा हमारे कहला, तब हम दौड़ जाइला, सब काम सुन लेला, लेकिन एको दाई इना पास हमार पीठ ना थपथपावले, एको दा नहीं कहला बाबू हमारा बड़ा बढ़िया है लड़का है, हैं एक 10 रुपया नहीं देना, तो उसके मन में निराशा आ जाएगी ना, ये बात सोच करके। तो जब निराशा आ जाएगी ना, तो फिर जब आप बुलाएंगे उसको, किसी कार्य की जिम्मेदारी देंगी, तो वो मुकर जाएगा, बहटिया जाएगा, नहीं करेगा। तब आपको एहसास होगा कहा ऐसा करता, कौन गलती हुई, तो वह कहानी हुई, आप चिड़िया, आप पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, वही काम समय से कर लीजिए। देखिए गार्जियन का मतलब यही होता है, ठीक है। आप भी अगर 10 तो समूह बना ली, 100 समूह बना ली, 10-20 महिलाएं आपके नीचे जुड़ गई, तो कार्यकर्ता की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो उनकी गार्जियन बन गई है और अपना गार्जियनशिप अच्छे से निभावें, जिम्मेदारी से। मतलब किस महिला के यहाँ, किस सदस्य के यहाँ कोई दिक्कत परेशानी है, केकरे यहाँ बिटिया की शादी पड़ल, बेटवा की शादी पड़ल, कौन सदस्य जुड़ा था जिनका देहांत हो गया, समय समय से उनकी जानकारी हमको देना और संस्था के द्वारा उन्हें मदद दिलाना, यही जो है ये कार्यकर्ता और एक सही गार्जियन की पहचान है। तो आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाइएगा, हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, तालमेल बना करके चलेंगे, हम लोग लंबे समय तक कार्य किया जाएगा। और ये जो काम हम लोग शुरू किए हैं, यह काम सीमित समय के लिए नहीं शुरू किया गया है, यह कार्य ये सोच करके शुरू किया गया है, यह पेड़ जो हम लोग लगा रहे हैं, चाहे आप लगा रही हो 10 लोगों को जोड़ करके, और चाहे हम लगा रहे हैं, यह पेड़ इसलिए लगाया जा रहा है, ये सोच के लगाया जा रहा है कि इस पेड़ का फल जब तक हम रहेंगे हम भी खाएंगे, और हमारी बात हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां खाएंगे, ये सोच करके हम लोग पेड़ लगा रहे हैं। तो ईमानदारी से कार्य को किया जाए, आप भी ईमानदारी बरतिएगा, हम भी ईमानदारी बरतेंगे, ना आप हमसे चालाकी करिएगा, ना हम आपसे चालाकी करेंगे, लंबे समय तक इस कार्य को किया जाएगा। और आप ये सोच के हमारे यहाँ जुड़िएगा कि हम लाखपति नहीं बनेंगे, हम करोड़पति नहीं बनेंगे, हम संस्था में इसलिए जुड़ रहे कि संस्था के अच्छे कार्य हैं, अच्छे विचार हैं। और अगर कोई आपसे बोलता है, पूछता है कि कौन से बैंक में जुड़ रही हैं, बहुत बैंक आयल गए, कहाँ से दूना दे पाई हैं, आप साफ बोलिएगा, साफ लहजों में एक शब्द कि वो बैंक नहीं चला रहे, वो सेवा संस्था, और हम भी एक सेवा संस्था में जुड़े हैं, हम उनको 100 रुपया दे रहे हैं, वो हमको 200 का सहयोग देंगे, वो भी कब, 5 साल के बाद नहीं, 5 साल तो बहुत दूर है, जिस दिन हम जुड़े हैं उसी दिन से अगर हमारे यहाँ कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है, बेटा बेटी के शादी पड़ जाता है, कोई और बात हो जाती है, हम उनको सूचना देंगे, वो हमको मदद देंगे। और पासबुक में हमारा पैसा देख करके नहीं देंगे कि 100 रुपया चढ़ल बा तो सबक मदद मिली, नहीं, 100 रुपया चढ़ा है, हम आपके यहाँ आएंगे, बेटी के शादी में आज जुड़ी है, बिहाने बुला लीजिए, हम आएंगे, खराब से खराब सामान देंगे, फिर भी 1000-2000 का देंगे कि नहीं देंगे। तो आप खुद जोड़ लीजिए क्या गुना हो रहा है, 2 गुना नहीं हो रहा है, 10 गुना 20 गुना हो रहा है, जो आज तक कोई बैंक वाला नहीं दे पाया, ना कभी दे पाएगा जिंदगी में। मुकेश दुबे दिए हैं, हमेशा दे रहा हूं, मोबाइल पे उठा करके देख सकते हैं आप लोग। अभी जल्द ही भुगतान हुआ है दुबोलिया ब्लॉक का, बस्ती जिला में तकरीबन 9 साल से जाते हैं हम, अशोकपुर गांव है, माझा गांव, मोबाइल में देखिएगा सच्चाई, वहां का भुगतान हमने किया, हम गाड़ी भेज करके बुलाए थे। और हम किसी को भुगतान अगर देते हैं तो बाकायदे सम्मानित करते हैं, फूल माला के साथ सम्मानित करेंगे, गिफ्ट देंगे। और जिन लोगों को भी बुलाते हैं, आप लोगों को भी बुलाएंगे, एक बार आइएगा, हमारा घर द्वार, आप ही चौराहा सब देख लीजिएगा, ताकि आपके मन में कोई डर न रह जाए। और वहां पे माँ भगवती का मंदिर भी है, भंडारा भी करवाते हैं, भरपेट भोजन करवाऊंगा, ठीक, वहां कुछ खरीद के ना खाएगा, न पानी खरीद के पिएगा, न टॉफी 1 रुपया खरीद के खाएगा, ठीक। माई के आशीर्वाद रही तो बहुत धन आया, बहुत धन जाई, और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो ठीक। कहा जाता है ना कि दान दिए, दान देने से धन नहीं घटता, ठीक है। घटे न नीर से न जो है पानी, अगर आप नदी में से 1 लोटा जल निकाल लीजिए तो वो नदी कभी घटती नहीं है। या किसी को आप भोजन करा दीजिए तो आपका कभी अनाज नहीं घटेगा, आपका धन नहीं घटेगा, वो बढ़ेगा। बस आपका नियत साफ होना चाहिए, नियत अगर साफ हो तो बरकत होला। और आज उसी विश्वास को लेकर के, उसी जो है सोच को लेकर के हमारी संस्था कार्य कर रही है, और आज गांव जिला हम बढ़ते जा रहे हैं। जहां लोग 30-40 साल में नहीं पहुंच पाए, वहां हम मात्र 3 साल में पहुंच करके दिखा दिए। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग संस्था में हमारे जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए। और एक बात और भी बता दें कि आप जैसे इसमें जमा करने के लिए सोच रहे हैं ना कि हम 100 रुपया जमा करेंगे पति या बच्चे से मांग के, आप ये भी सोचिए कि हम अपनी कमाई से जमा करें।
आप ये भी सोचिए, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, एकदम अंगूठा छाप रहिए, लेकिन मुंह व्यवहार आपके ठीक ठाक हो। ठीक, ये जान लीजिए बोली भाषा में बड़ी ताकत है। ये भाषा में तो इतनी ताकत है कि 4 ठो पहलवान पटका जाए हैं। भाषा में बड़ी ताकत है। हाँ, भाषा में ताकत है कि नहीं बताइए आप। ये भाषा में अगर ताकत ना हो तो छोड़ छोड़ हुआ हो जात। ये भाषा में ताकत ना हो तो गोली चल जात, लाठी चल जात, कोर्ट कचहरी होत। ये भाषा सब भाषा देन है। यह मुहा पान खिलावे, यह मुहा पर नहीं, कहा जला ना कहावत। अगर इस भाषा का सही इस्तेमाल किया जाए, आप हमसे लिख करके ले लीजिए, कितना आगे बढ़ जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस कार्य को करिए। सबका व्यवहार है, संबंध है। आप 5 लोगों को जोड़िए, 10 लोगों को जोड़िए, अपने नाते रिश्तेदारे, सखी सहेलर, जितना भी। बहुत बढ़िया मौका मिलल बा। जो सहेली छूट गई हुई स्कूल में पढ़त रही, उन्हों के याद करके जोड़ लीजिए, चाहिए थे दोस्ती फिर से जाग जाई। ठीक है, जे नैहरे अपने ना जात हो, सालों हो गए नैहरे गईले, यही बहाना नैहरे चल जाएगी, यही बहाना। ठीक, और वो भी आपके किराया भाड़ा से नहीं जाना, हम किराया भाड़ा दे ला। कहीं आपके जाए कोई किराया भाड़ा देव, हमके बुलाइएगा, हम आके मीटिंग करब, हम समझाई, हम चिल्लाई, हम गारंटी देव, केवल आप बुला के बैठा दीजिएगा केवल। ठीक, यानी संबंध व्यवहार आपका, बात हमारा रहेगा। अब इतना सहयोग सपोर्ट करने के बाद भी अगर कोई न कमा पाए, न आगे बढ़ पाए, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग संस्था में हमारे जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए। और कहीं किसी को मीटिंग कराना हो, आप अपना मोबाइल नंबर डायरी में नोट करा दीजिएगा, शाम को मैडम फोन करके आपको पूरी बात समझा देंगी। इसी के साथ बात को खत्म करते हुए एक निवेदन आपसे कर रहा हूं कि जैसे एक आदत आप बना रखिए, घर में चाय पीने का आदत होगी सबकी, कोई ब्रश करके लेता होगा, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता होगा। एक आदत और बना लीजिए, रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा। और दूसरी आदत, रोज सुबह नित्य प्रतिदिन एक मिट्टी के बर्तन में पानी और पक्षियों के लिए कुछ दाना, कोई मौसम हो, हर मौसम में करिएगा। गर्मी वाला ही नहीं, गर्मी में तो बहुत वायरल वीडियो चलाला, मैसेज चलाला, सबे भेजाला है कि पक्षियों को दाना दीजिए, पानी रखिए। हर मौसम में करिए कार्य, हर मौसम में। एक अब मान लीजिए गर्मी में आप पानी पिला दीजिए, केहू के खाना खिला दीजिए, तो गर्मियों भर में प्यास लगी, भूख लगी, हमेशा नहीं भूख प्यास लगेला। तो हमेशा कोई कार्य करिए तो नियम से करिए। ठीक है, किसी को भी अगर पाना हो आपको, तो आपको नियमित होना पड़ेगा। अगर आप नियमित नहीं हुई, आपके अंदर लगन नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, टाइम टेबल दिया जाता ना बच्चों को, हाँ, कि सोमवार के है कि सब्जेक्ट रही, मंगलवार के ही रही, तो टाइम टेबल अपना भी होना चाहिए। जैसे बच्चों का हो रहा है स्कूल में, ऐसा अपना भी टाइम टेबल होना चाहिए। हमको कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है, हमें कितने बजे जाएगा समूह समूह बनावे। ठीक है, कितना कितना बजे जाएगा, वो एक तो मेहरारू कहले कि हम जोड़ दा कैसे कैसे बा, उन्हें समझौले ना रहली, अब टाइम से चल के उन्हें समझा दी। ऐसे जो टाइम का पाबंद होगा वही आगे बढ़ेगा, और जो टाइम का पाबंद नहीं है, जो बहटियाने वाला है कि अब तेज घाम बा, थोड़े जुड़वनिया हो तब जाओ खेते, ठीक, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। याद जान लीजिए, नो रिस्क नो गेम, रिस्क लेना पड़ेगा। आज जो जितना बड़ा रिस्क लेगा उतना बड़ा गेम। चौराहा जाएगा सब्जी लेवे, घर ही सोच लीजिए कि राय खराब हुई, नारी खनाइल बा, हर जगह रोड बनाता, कहीं गिर पर न जाए, हाथ गोड़ न टूट जाए, है तो सब्जी आई ना आई, सब्जी घर भर उपवास करी, तो रिस्क लेके जाए पड़ी। आज जब जाएंगी चौराहे तो सब्जी मिल जाए। ठीक, तो नो रिस्क नो गेम। तो आप ये सोच लीजिए कि फलाने गांव में हमारा व्यवहार बा, अब वहां अगर हम जाए तो समूह बन जाए एक ठो। फिर ये भी सोचिए, पता नहीं जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, नहीं हरे में तो व्यवहार बाक हो। ठीक, अगर बतियाओ बतियाए तो जरूर जुड़ जाए हैं लोग। फिर सोच लीजिए कि बड़ा दूर बा, आइब जाइब जो है दिन भर लगी जाई, सांझ हो जाई, घरों में नहीं बोले लगी हैं, भैंसिया न तू राजा, चरिया काटे हुआ, धनवा कटाए हुआ। जब सब सोचने लगेंगी तो कबो काम ना हुई, समूह जुड़ी कबो, कबो ना जुड़ी समूह। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा, नियमित बनना पड़ेगा। ठीक है, तो निश्चिंत होकर के संस्था में जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना साथ दीजिए। कभी कोई दिक्कत नहीं, मैं भरोसा देता हूँ। एक बात और भी बता दे आपको कि आपके नजर में कोई भी अगर पात्र व्यक्ति हो, कहीं भी जान पहचान में, नाते रिश्तेदारे, गांव गढ़ी, सखी सहेलर के यहाँ या अपने गांव में कोई पात्र व्यक्ति अति गरीब, जो आज तक कोई लाभ न पाया हो, किसी के द्वारा कोई जिम्मेदार ने पूछा हो, जैसे कि कोई विकलांग बच्चा हो, जमीन पर रेंग के चलता हो, उसको साइकिल न मिला हो आज तक, आप हमें बताइएगा। ऐसे लोगों का लिस्ट बना लीजिएगा, हमें बताइएगा, हम सब लोग मिल करके उस बच्चे को साइकिल देंगे।
कोई ऐसा परिवार देखेगा कि जिनके दरवाजे पे पानी पीने की व्यवस्था नहीं, वो दूसरे के यहाँ पानी लेने जाता हो, उनके यहाँ हम सब लोग मिल करके हैंडपंप गड़वाने का कार्य करेंगे। कोई ऐसा परिवार हो कि जो झोपड़ी में रहता हो, पक्का मकान न हो, आज तक आवास न मिला हो, क्यों न पूछ ले हो, ठीक है। जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? भगवान। ठीक, तो ये सोच करके हम लोग इस कार्य को करें। और आज यहाँ हम लोग अगर बैठे हैं तो ये सोच करके हम लोग जुड़े कि हम लोग अपने मर्जी से नहीं बैठे और न अपने मर्जी से जुड़ रहे हैं। इसमें ईश्वर की मर्जी है, माता की कृपा है। हम लोग बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा है, घट घट व्यापी है। हम लोग अपने मर्जी से कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। तो ये सोचा जाए कि हम लोगों को के माध्यम से 10 लोगों को इकट्ठा करके हो सकता है कि ईश्वर हम लोगों के द्वारा कोई अच्छा कार्य करवाना चाह रहे हैं, किसी की मदद करवाना चाह रहे हैं। तो अपना मानव जीवन हम लोग धन्य कर ले, मौका मिला है, साथ कुछ जाना नहीं है, पैसा क्या हाथ की मैल है। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए, साथ दीजिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और पात्र और अति गरीब अगर आपकी नजर में कोई होगा, उनका लिस्ट बना लीजिएगा, हम सब लोग मिल करके उनकी मदद करेंगे और समाज में एक संदेश भेजेंगे हम लोग कि देखिए आज जो कार्य आप नहीं कर पाए, जो जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे, जिनको सरकार जिम्मेदारी दे रखी है, तनख्वाह दे रही है, लाखों रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, और सरकार योजनाएं भी दे रही है गरीबों के लिए। ऐसा नहीं कि योजनाएं है नहीं, बड़ी बहुत योजनाएं हैं। सरकार गलतीदार नहीं है, गलती कौन करता है? जो नीचे बैठा कर्मचारी है, गलती वो कर रहा है, वो बदनाम कर रहा है। तो ऐसे लोगों के मुंह पे हम लोग तमाचा मारने का कार्य करें, समाज में एक अच्छा संदेश हम लोग भेजें कि देखिए जो कार्य कोई नहीं कर पाया, हम 10 लोग मिल करके कर ले। संगठन और समूह का यही मतलब होता है। किसी एक आदमी को 10,000 की जरूरत हो, अकेले व्यवस्था करना हो, कर पाएगा? दिक्कत होगी ना। और अगर 10 लोग मिल करके व्यवस्था कर दें तो हो जाएगा खटक से। तो यही सोच करके आप लोग संगठन में जुड़िए और ईमानदारी से रहिएगा, कोई चालाकी मन में मत रखिएगा, ठीक है। जो भी संस्था के द्वारा आपको सामान मिलेगा, खुशी से ले लीजिएगा। कबो ने कहिएगा 500 का सामान देना, 5,000 का नहीं देना, बड़ा हल्लुक दे देना, वजन नाई बा। कहीं कहीं हमारी बहने से बजा के देखे लेन, तो बड़ा हल्लुक बा, बजावे लें लोग, ठीक है। ये सब गलत बात है। हम उसका कोई पैसा नहीं ले रहे आपसे, हाँ। देखिए अगर हमारे मन में कुछ गलत होता ना, कुछ छक्का पंजा, हम आपको खुश करने के चक्कर में आप ही का पैसा पूरा का पूरा आप पे लुटा देती, ठीक है। खूब बढ़िया बढ़िया सामान दे देती, भारी भारी, आप खुश हो जाती है एक पल के लिए, बहुत अच्छा लगत, बड़ा भारी भारी सामान मिलता, बहुत बढ़िया संस्था बा, है, खूब भारी बिल्डिंग बा, खूब बढ़िया बढ़िया टाइल्स पत्थर लगल बा, बड़ी गाड़ी घोड़ा बा, ठीक है, बहुत पुरान है। ये सब आप देख करके अच्छा तो लग जाएगा एक पल के लिए, लेकिन एक तो कहावत भी होला कि दूर का ढोल सुहावन होला, लगल है ना। आज जब नजदीके जाके देखा जाला तब पता चला बड़ा बेसुरा बजाता। और हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, यो सही है। तो चमक धमक पे न जाइए, मेरा निवेदन है, चमक धमक पे मत जाइए, ठीक है। और अपने मेहनत और परिश्रम में अगर ईमानदारी हो, कर्मठता में अपनी ईमानदारी हो, तो आज अगर हमारी झोपड़ी है तो कल राजमहल भी बन जाएगा। तो इसलिए महलों पे जा करके, महलों को देख करके डिस्टर्ब न होइए। अक्सर चमकती हुई चीज धोखा दे जाती है। तो आप निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िए, अपना साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और दूसरों को भी जोड़ने का कार्य करिए ताकि हमारा संगठन मजबूत हो। हमारे पास जितने लोग रहेंगे हम उतना मजबूत है। इसी के साथ बात को खत्म करते हुए जोरदार आवाज में माता जी जयकारा लगाए, बोले सच्चे दरबार की। अब ऐसा है कोई बात की जो समझ में नहीं आया है,